हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी फ़िल्टर सीरीज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए एससीईआरटी के फ़िल्टर सीरीज़ में कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्त, और नोट करिए दोस्त, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके बहुत ही काम की हैं, और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रहा होगा। और कमेंट करिएगा दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी थी भैया? तो शहरी थी। कैसी थी भैया? शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी, ठीक है, शहरी सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है भैया? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ठीक है। नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ठीक है, ठीक है दोस्त, ये है दूसरे का आंसर। तीसरा क्वेश्चन भैया, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कुएं के अवशेष मिले हैं? तो किस स्थल से कुएं के अवशेष मिले हैं दोस्त? तो ये मिले हैं आपके मोहन जोदड़ो से। कहाँ से मिले भैया? मोहन जोदड़ो से। मोहन जोदड़ो से, मोहन जोदड़ो से, ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, तो क्या है ये? लोथल है, लोथल है। और क्या है? सूरकोट कोटदा भी है, सूरकोटदा है, ठीक है, ठीक है दोस्त। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है या पत्तन है? तो है लोथल और सूरकोटदा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्त। पांचवा क्वेश्चन दिया, पांचवा क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्त, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कैसा है, ठीक है, कैसा है? तो कैसा है दोस्त? ये है त्रिभुजाकार है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सिंधु सभ्यता के मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक अंकन है? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन
अंकन किस पशु का है? ठीक है, किस पशु का अंकन है? तो ये देखिए, इसमें दो जवाब है। अगर ये पूछता है SCRT, तो ये SCERT, SCRT में इसका जवाब क्या हो गया? कुबड़ 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 वाले सांड। ठीक है, और अगर जाएंगे NCERT के साथ, NCERT के साथ जाएंगे भैया, तो इसमें क्या है? एक श्रृंगी पशु का अंकन है। एक श्रृंगी पशु का अंकन है। ठीक भैया, तो अगर ये ऑप्शन में जो रहेगा, अगर ऑप्शन में कुबड़ वाले सांड है तो आप कुबड़ वाले सांड का जवाब देंगे। अगर एक श्रृंगी पशु है ऑप्शन में तो एक श्रृंगी लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप NCERT को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 7 है, नृत्य करती कांस की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती हुई? नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई भैया? कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है भैया, कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ठीक है दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? मेसोपोटामिया पोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? किस नदी के किनारे विकसित हुई भैया? तो ये है दजला और फरात नदी। कौन सी नदी भैया? दजला एवं फरात नदी। क्या हो गया भैया? दजला और फरात नदी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विदेशी व्यापार किस देश से के साथ होता था? क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विदेशी व्यापार किन देशों के साथ होता था? किसके साथ होता था भैया? पहला तो है
किसके साथ होता था? तो पहला इराक के साथ होता था, इराक और अफगानिस्तान, ठीक है। किसके साथ? अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान को के साथ होता था। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कौन सी सभ्यता नील नदी के वरदान के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता नील नदी के वरदान के रूप में प्रसिद्ध है? ये कौन सी नदी भैया? कौन सी सभ्यता है? ये कौन सी सभ्यता भैया? ये है मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है भैया? ये है मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता, ठीक भैया। कौन सी सभ्यता है ये? मिस्र की सभ्यता है, ठीक है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा की लिपि किस ओर लिखी जाती थी? हड़प्पा की लिपि किस ओर लिखी जाती थी? भैया किस ओर लिखी जाती थी? किस ओर लिखी जाती थी भैया? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, सॉरी, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, सॉरी, बाएं से दाएं से बाएं, मतलब राइट से लेफ्ट, सॉरी, राइट से लेफ्ट, ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो मेरा हड़प्पा की लिपि किस ओर लिखी जाती थी? ठीक है, हड़प्पा की लिपि किस ओर से किस ओर, ठीक है, किस ओर लिखी जाती थी? तो लिखी जाए दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? किस सभ्यता को महान द्वीपीय सभ्यता कहा जाता है? किस सभ्यता को महाद्वीपीय सभ्यता कहा जाता है? तो कौन सी सभ्यता भैया? कौन सी सभ्यता है? तो है क्रीट द्वीप। क्रीट द्वीप को महाद्वीपीय सभ्यता का, क्रीट द्वीप को क्या कहा जाता है? क्रीट द्वीप को किस सभ्यता को महाद्वीप का सभ्यता कहा जाता है? महाद्वीपीय सभ्यता कहा जाता है। क्रीट द्वीप किस सभ्यता को महाद्वीपीय सभ्यता कहा जाता है भैया? तो है क्रीट सभ्यता को। किसको? क्रीट सभ्यता को, ठीक है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में आर्य सभ्यता प्रारंभ का प्रारंभ किस देश से होता है? ठीक है, भारत में क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ किस प्रदेश से माना जाता है? तो किस प्रदेश से माना जाता है भैया? सप्त संधौ प्रदेश से माना जाता है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? वेद शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? किस शब्द से बना दिया? किस शब्द से बना है? ये बना विद शब्द से। विद शब्द से बना है। इसका अर्थ है जानना। विद शब्द से बना है। ठीक है, वेद शब्द से बना है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? तो किस शब्द से बना गया? वेद शब्द से बना है। ठीक है, वेद शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? तो वेद से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। ठीक है दोस्त। ठीक, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है। कितनी संख्या भैया? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं भैया? तो 10 मंडल हैं। ठीक है, 2 से 4, 2 से 7 जो हैं वो हैं ओल्ड हैं। ओल्ड मतलब पुराने हैं। ठीक है, 2 से 7 जो हैं वो पुराने हैं, और 1 से 10 जो हैं वो नए हैं। 1 से 10 जो हैं ये नए जोड़े गए हैं। ठीक है, इसमें सूक्त कितने भैया? सूक्त कितने हैं भैया? तो सूक्त हैं 1028। कितने सूक्त हैं? 1028। ठीक है दोस्त, देखिए ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल है दोस्त। 1 से 10 तक नए जोड़े गए हैं। ठीक है, 2 से 7 ओल्ड हैं मतलब पुराने हैं। ठीक है, पुराने हैं, और इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त हैं। ठीक है दोस्त, तो ये रहा SCERT हिस्ट्री फिल्टर पार्ट 2। उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, जहाँ लिखने में या राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कमेंट करिएगा दोस्त। थोड़ी सी आवाज़ की, थोड़ी साउंड की इशू आ रही होगी, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़े दिन तक सहयोग करिए, 1-2 दिन 4 दिन में माइक की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है दोस्त, बाकी चीज़ें आपको जो भी दिक्कत लग रहा है उसमें आप कमेंट करिए और इसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का वीडियो। धन्यवाद। ठीक है दोस्त।